हेलो साथियों, भारतीय न्याय संहिता 2023 में हम पढ़ रहे हैं धारा 121 121 बीएनएस की धारा 121 जो कि आईपीसी की धारा 332 और 333 के समरूप है। किसके समरूप है? आईपीसी की धारा 332 और 333 के समरूप है, यानी कि बीएनएस की धारा 121 में ये दोनों धाराएं समाहित है। क्या कर रही है धारा 121? लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छा उपहति या स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना। जो पब्लिक सर्वेंट है वह अपना काम कर रहा है, उसको भय कारित किया जा रहा है और भयभीत करने के लिए स्वेच्छा उपहति की जा रही है, स्वेच्छा घोर उपहति की जा रही है। ऐसे करने वाले व्यक्ति को, चाहे कोई भी हो, जो कोई भी ऐसा करेगा उसको धारा 121 के तहत दंडनीय माना जाएगा। यह धारा लोक सेवकों पब्लिक सर्वेंट द्वारा अपने कर्तव्य पालन में किए जाने वाले कार्य में बाधा पहुंचाने वाले उन व्यक्तियों को दंडित करती है जो ऐसे लोक सेवकों को क्या करते हैं? भयभीत करने के आशय से उन्हें चोट पहुंचाते हैं। लोक सेवक द्वारा कर्तव्य पालन में किए जाने वाले कार्य को रोकना, लोक सेवक को भयभीत करने का अभियुक्त का आशय होना चाहिए। किसी कर्तव्य स्थल लोक सेवक के कार्य में अनुचित हस्तक्षेप के उद्देश्य स्वेच्छा चोट कारित करना। किसी कर्तव्य स्थल पर लोक सेवक के कार्य में अनुचित हस्तक्षेप के उद्देश्य से स्वेच्छा चोट कारित करना। तो क्या स्पष्ट किया गया है कि जब भी लोक सेवक अपना काम कर रहा है, उसके कार्य में बाधा पहुंचाना और उसे कार्य से भयभीत करना। जो कोई भी जिसका आशय यह हो, क्या हो कि वह लोक सेवक को भयभीत करे और साथ ही साथ लोक सेवक के कार्य में अनुचित हस्तक्षेप करे, तो वह धारा 121 के तहत दंडनीय माना जाएगा। यह लोक सेवक को भयभीत करने और लोक सेवक को अनुचित हस्तक्षेप करने, यानी लोक सेवक को भयभीत करने किस लिए? कि वह अपना कार्य न कर पाए और उसके कार्य पर जहां पर उसकी ड्यूटी लगी है वहां पर अनुचित रूप से हस्तक्षेप करना। और इस दौरान क्या कर रहा है? स्वेच्छा उपहति कारित कर रहा। अगर सिंपल इंजरी हो रही है तो 5 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना व दोनों से दंडित किया जाएगा। अगर लोक सेवक को भयभीत कर रहा है, कर्तव्य स्थल पर उसे कार्य करने से रोक रहा है और उसको चोट पहुंचा रहा है, तो ऐसी स्थिति में सिंपल इंजरी होने पर 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों। अगर वहीं दूसरी कंडीशन क्या कह रही है? अगर लोक सेवक को भयभीत करता है और उसके कार्य में अनुचित हस्तक्षेप करता है, अनुचित रूप से हस्तक्षेप करता है, कार्य सही से नहीं करने देता है, बाधा पहुंचाता है और उसके कार्य के दौरान उसको गंभीर चोट कारित करता है। क्या कर रहा है? सामने वाला गवर्नमेंट एम्प्लॉय काम कर रहा है, कोई व्यक्ति इसको काम नहीं करने दे रहा है, इस बीच लड़ाई झगड़ा होता है और सामने वाला व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट के साथ मारपीट करता है। जब मारपीट कर देता है तो उसको स्वेच्छा घोर उपहति कारित होती है, यानी ग्रीवियस इंजरी होती है। तो ग्रीवियस इंजरी होने पर कम से कम 1 वर्ष की सजा, अधिकतम 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, और साथ ही साथ कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो साथियों, ये हुई क्या? बीएनएस की धारा 121, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि लोक सेवक को अपने कर्तव्य के दौरान उसको भयकारित करना और भयकारित करने के लिए स्वेच्छा उपहति करना, सिंपल इंजरी होने पर 5 वर्ष तक का कारावास। अगर लोक सेवक को उसके कर्तव्य के दौरान अनुचित बाधा पहुंचा रहा है और भयभीत कर रहा है और उसको ग्रीवियस इंजरी पहुंचा रहा है, तो कम से कम 1 वर्ष का कारावास, कम से कम 1 वर्ष, न्यूनतम 1 वर्ष का कारावास और 10 वर्ष तक का कारावास हो सकेगा, जो कि 1 वर्ष से कम नहीं और 10 वर्ष तक का कारावास हो सकेगा। जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। अगली धारा हम पढ़ेंगे बीएनएस की धारा 122, प्रकोपन पर स्वेच्छा उपहति या घोर उपहति कारित करना। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।